हेलो टॉपर्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बड़ा मस्त हो गए आप लोग। और हमारा नाम है वीके भारती। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल ICU कोचिंग सेंटर पे। जैसा कि आपने तो थंबनेल देखा ही होगा, आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। आपको मालूम चल ही गया होगा थंबनेल देख के कि आज ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होने वाला है। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का होने वाला है, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और ये आपको बताने का ज़रूरत नहीं है कि कितना इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। तो आप किसी भी बोर्ड में हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, या कोई भी बोर्ड हो, ये चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई हद नहीं है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के व्यू से भी और हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के व्यू से भी, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन या फिर आप जो बोल सकते हैं आगे जो आप जो भी स्टडी करने वाले हैं उसमें इस चैप्टर का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिना टाइम बर्बाद किए आइए देखते हैं इस चैप्टर का क्या कुछ किस टाइप का संरचना है। तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये जो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है ये क्लास 10th का टॉपिक है और चैप्टर नंबर 8 में NCERT बुक में दिया गया है। तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट ए में हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे और पार्ट बी में हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे। मतलब जितने भी सवाल हैं वो पार्ट बी में कर लेंगे और जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट यूज होने वाले हैं हमारे इस सवाल को बनाने के लिए, वो सभी कंसेप्ट को हम पार्ट 1 में या पार्ट ए में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि पार्ट ए में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो पार्ट ए में जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ना है, एंगल एंड इट्स मेजर पढ़ना है, डिग्री और रेडियन के बारे में पढ़ना, जो आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, हम पढ़ाएंगे, लेकिन टेंशन ना लीजिए। और इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना है और उसके बाद फार्मूला पढ़ना है। जितने भी फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में यूज होने वाले सारे फार्मूला हम यहीं पढ़ लेंगे। ये सब टॉपिक को हमें पढ़ना है। तो चूँकि मैं जो बताने वाला हूँ सभी को डिटेल में बताने वाला हूँ और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए इस लेक्चर में हम सिर्फ दो ही टॉपिक पे बात करेंगे। पहला इंट्रोडक्शन और दूसरा एंगल एंड इट्स मेजर। लेकिन टेंशन ना लीजिएगा, सबको थोड़ा सा अंदर डिप्थ में जाके प्रयास करेंगे समझने का। तो चलिए लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए का सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन हम लोग समझते हैं। हमारा जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री दो शब्द से मिलके बना है। कौन कौन सा? ट्राइगोनोन और मेट्रोन, ये दो शब्द से मिलके ट्रिग्नोमेट्री बना है। और ये दो शब्द इंडिया के नहीं है, किसी और देश के, वो ग्रीक देश है। ग्रीक देश में ट्राइगोनोन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। तो ट्रायंगल और मेजर मतलब मापना, उसको नापते हैं, जो मापना वो है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, ट्रायंगल का मेजर मतलब ट्रायंगल को मापते हैं, मतलब उसी से संबंधित कुछ इसका हिसाब किताब है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री दो शब्द से बना हुआ है, ट्राइगोनोन और मेट्रोन, जिसका मतलब ट्राइगोनोन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। तो हम लिख सकते हैं द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज बीन derived from two Greek words ट्राइगोनोन एंड मेट्रोन। ट्रिग्नोमेट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है दो ग्रीक शब्दों से हुई है और वो ग्रीक शब्द है ट्राइगोनोन और मेट्रोन। ठीक है, और अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम ट्रायंगल के साइड्स, उसके एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं और जो इससे संबंधित क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। और इसी को हमने इंग्लिश में लिखा हुआ है डिफिनेशन। Trigonometry is that branch of mathematics which deals with the study of measurement of sides and angles of a triangle and problems allied with it। तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो है, इसमें तो हम समझ गए कि ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। और देखिए ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, इसका आखिर यूज कहाँ है, क्या यूज है? तो इसका बहुत सारा यूज है। आप जैसे कि आप टावर का हाइट निकालना है
आप अपने घर में सीढ़ी बना रहे हो, लेडर बना रहे हो, स्टेयर बना रहे हो, उसका हाइट निकालना है या एंगल निकालना है, या फिर आपको सूर्य से पृथ्वी का डिस्टेंस निकालना है, तो ये सब चीज़ में ट्रिग्नोमेट्री बहुत हेल्प करता है। यहाँ तक कि आपको हवाई जहाज़ चलाना है, प्लेन चलाना है, हेलीकॉप्टर चलाना है, ये सब चीज़ में ट्रिग्नोमेट्री बहुत हेल्प करता है। तो ऐसा नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का कोई काम नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के बिना कुछ है ही नहीं, आप ऐसा मान सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और ऐसा इम्पोर्टेंट चैप्टर का जन्मदाता कौन है ये तो हमें जानना ही चाहिए कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री का फादर कौन है। तो बता सकते हैं कि आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री का फादर कौन है? जी, ट्रिग्नोमेट्री का फादर है हिप्पार्कस। ट्रिग्नोमेट्री के पिता जो है हिप्पार्कस को माना जाता है, और इन्होंने ही ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत की है, और धीरे धीरे इसके बाद और भी बहुत सारे लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में अपना अपना योगदान दिया है। तो हिप्पार्कस साहब जो थे उनका कितना से कितना समय तक जीवन काल रहा वो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, 190 बीसी से लेकर 120 बीसी तक। और ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे, मतलब ग्रीक के मैथमेटिक्स थे। जैसे इंडियन मैथमेटिशियन होते हैं, अमेरिकन होते हैं, तो ये ग्रीक के थे। और जो कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? दो ग्रीक शब्द से, ट्राइगोनोन और मेट्रोन। और पिताजी कौन थे? ग्रीक के ही थे। ठीक है, बात तो बस इतना ही है। देखिए, अब ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। इसमें हमको समझ में आ गया कि पढ़ना है क्या, ट्रायंगल्स और उसके एंगल्स के बारे में, उसके साइड्स के बारे में। तो यहाँ एक एंगल शब्द आता है, तो आइए समझते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा है एंगल एंड इट्स मेजर। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एंगल्स क्या होता है। तो एंगल्स का आप डिफिनेशन बहुत बचपन में भी पढ़ चुके हैं, जूनियर क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार रिकैप कर लेते हैं। एंगल्स क्या है? एक ऐसा फिगर जिसमें कि दो रे हो और दोनों रे के लिए एक कॉमन पॉइंट हो, दोनों का एक जो है कॉमन इन पॉइंट हो, तो ऐसा फोटो को हम बोलते हैं एंगल है। जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, OA और OB दो रे है और इसका एक कॉमन इन पॉइंट है, वो है O। तो ये हमारा जो फोटो बन रहा है, ये क्या हो रहा है? हमारा एंगल बन रहा है। तो आप जैसा कि फोटो में अच्छे से देख सकते हैं, OA हमारा जो एक साइड है, उस साइड का नाम होगा इनिशियल साइड, मतलब शुरुआत वाला साइड। और OB जो हमारा एक नाम है, वो क्या होगा? टर्मिनल साइड। और पॉइंट O जो है वो हमारा क्या कहलाएगा? वर्टेक्स कहलाएगा। और उसमें आप देख सकते हैं एंगल AOB बन रहा है, तो उस एंगल का नाम हमने रख दिया थीटा। तो बस यही बात है इसमें। एंगल AOB, इसको क्या बोलेंगे? थीटा। वो जो सिंबल आपको दिख रहा है, उस सिंबल का नाम है थीटा। हो सकता है पहली बार भेंट हुआ हो, ध्यान रखिएगा, उस सिंबल का नाम है थीटा। अब हम लोग समझते हैं मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, मतलब एंगल का मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। तो आप क्या बोल सकते हैं? द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड। मतलब इनिशियल साइड जो है हमारा, उससे टर्मिनल साइड की ओर हम कितना रोटेट किए, क्या अमाउंट है रोटेशन का, कितना उसको हम घुमाएं, तो वही क्या कहलाएगा? हमारा एंगल कहलाएगा। जितना ज़्यादा घुमाएंगे उतना ज़्यादा होगा। जैसे थोड़ा सा घुमाएं 30 डिग्री बनेगा एंगल, और ज़्यादा घुमाएंगे तो क्या बनेगा? 60 डिग्री बनेगा, और घुमाएंगे तो 90 डिग्री बनेगा, और घुमाएंगे तो 120 बन जाएगा, और घुमाएंगे तो 250 बन जाएगा। तो उसका कोई ठिकाना नहीं है। सपोज कीजिए ये हमारा इनिशियल साइड है और इसको हम घुमा रहे हैं, ये देखिए 30 और करेंगे कितना हो जाएगा? 60 और कर देंगे सीधा हो जाएगा 90 हो जाएगा, और कर देंगे 120 हो जाएगा, और कर देंगे सीधा एकदम हो जाएगा। हो सकता है 150 हो जाए। तो इस टाइप से आप जितना इसको रोटेट करेंगे इनिशियल से फाइनल साइड तक, वो क्या होगा? हमारा एंगल का मेजर। तो वही उसका मेजरमेंट कहलाएगा। ठीक, तो आप देखिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। यूनिट क्या है एंगल को मेजर करने का? तो इसका मुख्यतः दो यूनिट्स हैं। एंगल को हम लोग जनरली दो यूनिट्स में मापते हैं। एक तो है जो कि आप सबको मालूम है, डिग्री, और दूसरा का किसको मालूम है बता सकते हैं कमेंट में, जल्दी से बताइए किसको मालूम है। नहीं मालूम है तो दूसरा का है हमारा रेडियन। तो एक डिग्री में मापते हैं और एक रेडियन में मापते हैं। बहुत कम लोग बताते हैं ये, लेकिन मैंने बता दिया। अब देखिए डिग्री क्या है, जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, एक तो इसमें मापेंगे, और इसको डिग्री को ऊपर में एक छोटा ऐसा ओ टाइप का लिखते हैं, वो डिग्री का सिंबल है। और रेडियन क्या है, जैसे बोल दे 30 रेडियन, तो ऊपर में थोड़ा सा सी जैसा लिखेंगे, छोटा ऐसा सी, पावर सी टाइप का। ठीक है,
30 रेडियन, 40 रेडियन, 50 रेडियन, पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, तो इस टाइप का होता है। तो इसको और भी हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये इसका एक अलग से लेक्चर बनाएंगे क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से समझाएंगे, जो कि आपको कोई नहीं समझाता है। और आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दूसरे के साथ, और अपना चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस आपके लिए इतना बेहतरीन सब कंटेंट लाते हैं। तो जल्दी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।